जीवन के 4 सत्य। यहाँ मानव अस्तित्व के 4 सत्यों का मेरा संस्करण है। युवा लड़की ने कहा, मैं भगवान से केवल एक ही चीज चाहती हूँ, माफी, क्षमा के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने आगे कहा, मेरे पिता HIV पॉजिटिव थे और उनके आखिरी दिन बेहद दर्दनाक थे। वह हिल भी नहीं सकते थे और उन्हें लगातार देखभाल की जरूरत थी। मेरे मन में उसके प्रति इतनी घृणा पैदा हो गई थी कि मैंने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। मेरी माँ परिवार की एकमात्र कमाने वाली थी और वह पूरे दिन मेरे साथ नहीं रह पाती थी। मैं अपने पिता की देखभाल कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। काफी समय हो गया है, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पाई हूँ। मैं बस प्रार्थना करती हूँ कि मेरी माँ अपने जीवन में इस नए आदमी को छोड़ दें जो उन्हें इतनी बेरहमी से पीटता है कि हर दूसरे दिन चेहरे के ताजा घावों से खून निकलता है। एक अलग लड़की ने मुझसे अपनी दुर्दशा साझा की। काश मैं अपनी असली माँ से मिल पाती जो HIV से मर गई। एक अन्य युवा लड़की ने नम आंखों से मुझसे कहा, मुझे नहीं पता था कि जिस महिला के साथ मैं रह रही थी वह मेरी जैविक माँ नहीं थी। उनकी भी मौत एड्स से हुई थी। मैं उसकी सेवा भी नहीं कर सकी। मैं इस सप्ताह युवा लड़कियों के एक अविश्वसनीय समूह से मिला, लेकिन पिछले 3 दिनों में इन छोटे बच्चों के साथ बिताए 6 घंटे और अकेले में बिताए गए 90 मिनट मेरे कुछ सबसे यादगार पल थे। तुम क्यों पूछ रहे हो? ये बच्चे मुझे लगातार मानव अस्तित्व के बारे में कुछ अभूतपूर्व 4 सत्य की याद दिलाते रहे। ये कार्यात्मक परिवारों वाले आपके सामान्य बच्चे नहीं थे। इनमें से अधिकांश युवा लड़कियों का बचपन में यौन शोषण किया गया था और वे मुंबई के रेड लाइट जिले के यौन कर्मियों की बेटियां हैं। कुछ लोग अकल्पनीय कृत्यों के साक्षी रहे हैं या उनके अधीन रहे हैं, और हमने आश्रम में उनके लिए 3 दिवसीय आवासीय एकांतवास किया। उनकी बातें सुनकर कभी कभी मुझे अपने आंसू रोकने में कठिनाई होती थी। पिछले दिनों मैंने अधिक से अधिक लोगों को संबोधित किया और व्यक्तिगत रूप से अधिक लोगों से मुलाकात की। इनमें बहुकरोड़पति, शीर्ष नौकरशाह, बेरोजगार युवा से लेकर ये बच्चे तक शामिल थे। जबकि हर कोई अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहा है, हम में से कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सकारात्मक हैं। अन्य सभी की तुलना में इन लड़कियों में जो बात विशेष रूप से उल्लेखनीय थी वह थी उनकी सकारात्मकता की भावना, जीवन के प्रति उनका उत्साह और उनकी आंखों में आशा की चमक। यह मुझे आपके साथ जीवन के 4 सत्य साझा करने के लिए प्रेरित करता है। नहीं, ये बुद्ध के 2500 साल पुराने आर्य सत्य नहीं हैं, बल्कि मेरे अपने हैं, जिसे आप एक आधुनिक संस्करण कह सकते हैं। जीवन के 4 सत्य। पहला सत्य, निश्चितता एक मिथक है। जीवन में न केवल कुछ भी स्थायी नहीं है, बल्कि कुछ भी निश्चित नहीं है। जितनी जल्दी हम समझ जाते हैं कि जीवन किसी भी तरह की कोई निश्चितता नहीं देता, जीवन को संभालना उतना ही आसान हो जाता है। यह मानकर चलें कि आप जीवन में किसी भी चीज के बारे में कितने भी आश्वस्त क्यों न हो, जैसे जैसे आप विकसित होंगे वे निश्चितताएं गायब हो जाएंगी। आप एक बीज बो सकते हैं और उसे सभी पोषण और सही परिस्थितियां प्रदान कर सकते हैं, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह कभी अंकुरित होगा। दूसरी ओर, जिस बीज को आपने चट्टानों में दबाकर फेंक दिया था, वह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। किसी भी तरह से कोई गारंटी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या निर्णय लेते हैं, कौन सा रास्ता अपनाते हैं। आपका स्वागत निश्चितता से नहीं बल्कि संदेह, चुनौतियों और आत्मसंदेह और अंतः पुरस्कार भी से होगा। चलते रहो। हमारा भविष्य पत्थर में तय नहीं है, सब कुछ पूर्व निर्धारित नहीं है।
आप अपनी स्क्रिप्ट को फिर से लिख सकते हैं और किसी भी वांछनीय परिणाम की दिशा में काम कर सकते हैं, बशर्ते आप यह समझें कि जिस लक्ष्य का आप लक्ष्य रखते हैं वह परिणाम नहीं हो सकता जो आप वास्तव में चाहते हैं, या कि जो परिणाम आप चाहते हैं वह आपको वह पूर्ति नहीं दे सकता जिसकी आप आशा करते हैं। बहुत कुछ बदल सकता है और अक्सर बदलता है जिस क्षण से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं और उस समय तक जब हम अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। यह अनिश्चितता, अप्रत्याशितता और नश्वरता ही हमारे जीवन को दिलचस्प और सुंदर बनाती है। दूसरा सत्य विरोधाभास सहअस्तित्व में है। यदि आप वास्तव में अपना जीवन जीना चाहते हैं और इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो इस आधार पर शुरुआत करें कि जीवन कभी कभी बहुत भ्रमित करने वाला और अनुचित भी हो सकता है। बुरी चीजें, भयानक चीजें अच्छे लोगों के साथ हर समय घटती हैं। यदि आप सोचते हैं कि जो लोग कष्ट सह रहे हैं वे ऐसा केवल अपने कर्मों के कारण कर रहे हैं तो फिर से सोचें। अक्सर हम दूसरे लोगों के कर्म क्षेत्र में कदम रखते हैं और इसका असर हम पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई तेज परफ्यूम लगाकर आपके आसपास आता है तो आप भी उस खुशबू को लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कर्म कक्षा कुछ ऐसी ही है। यह कहना कि कर्म का नियम या कोई अन्य पूर्ण है, निश्चितता के पहले सत्य का उल्लंघन है। कुछ भी निश्चित या निरपेक्ष नहीं है, यहाँ तक कि यह कथन भी नहीं है। कभी कभी कुछ चीजों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। विरोधाभासी सत्य और विरोधाभास सहअस्तित्व में हैं, जैसे अंधकार और प्रकाश गोधूलि में एक साथ आते हैं। आपका विश्वास जो भी हो और आप इसके बारे में कितने भी आश्वस्त हों, आपको पर्याप्त सबूत मिलेंगे जो इसे नकार देंगे। केवल एक चीज जो आप कर सकते हैं वह है अपनी सर्वोत्तम क्षमता से सच्चा और सार्थक जीवन जीना। आप यह अपने लिए, अपनी मन की शांति के लिए करते हैं। जीवन एक अच्छा स्वामी है लेकिन एक बुरा व्यापारी है। यह वास्तव में निष्पक्ष होने या किसी मानक के अनुरूप होने की परवाह नहीं करता है। यह कोई कारण नहीं जानता है। किसी भी समय जीवन अपने मूल में बहुत सारे भ्रम और विरोधाभास लेकर आएगा। इसे स्वीकार करें। हालांकि तर्क हमारी जिज्ञासा को कम कर सकता है और हमें बढ़ने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमें अधिक खुश करेगा। खुशी तर्क से नहीं आती, यह हमारी समझ और स्वीकृति से आती है। और जहां तक जीवन का सवाल है, समझने लायक कुछ भी नहीं है। तीसरा सत्य, जीवन एक वरदान है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, अधिकांशतः जीवन एक वरदान है। अपना जीवन जीने के केवल दो तरीके हैं, या तो आप इसे ऐसे जी सकते हैं जैसे यह एक आशीर्वाद है या यह नहीं है। किसी भी तरह याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बारे में शिकायत करने से किसी का जीवन कभी बेहतर नहीं हुआ है। जीवन हमारी शिकायतें नहीं सुनता और यह अक्सर एक अच्छी बात है, क्योंकि मन हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में शिकायत करता रहता है। यदि जीवन वास्तव में हमारी रोना धोना सुनना शुरू कर दे तो कार्य करना असंभव हो जाएगा। आपका अतीत जो भी हो, आप जहां भी थे, हो सकते थे या होना चाहिए था, सच तो यह है कि आप यही हैं, अभी हैं। यह बात है, यह जीवन है। और वास्तव में केवल दो ही विकल्प हैं, इसे जीना शुरू करें या शिकायत करते रहें। यदि आप अपना जीवन जीना शुरू करना चाहते हैं तो आपको बस वहीं से शुरू करना होगा जहां आप अब यह ध्यान में रख रहे हैं कि आप केवल उस रास्ते पर चल सकते हैं और अधिक से अधिक तैयार रह सकते हैं। जब आपको धूप की उम्मीद थी तब बारिश हो सकती है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह एक जुआ है, लेकिन नतीजा पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है।
यदि आप देखना चाहते हैं कि आपका जीवन किस प्रकार एक आशीर्वाद है, तो बस एक नोटपैड लें और लिखें कि आपके जीवन में क्या अच्छा है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको पसंद हो। नीचे लिखें। यह आपके अंदर कृतज्ञता और प्रशंसा की सकारात्मक भावनाएं पैदा करेगा ताकि आप उज्ज्वल पक्ष देख सकें। चौथा सत्य जीवन आशा है। आशा से मेरा मतलब यह नहीं है कि आपके सपने सच होंगे। जीवन अनिश्चित और अनुचित हो सकता है, याद रखें। मेरा सीधा सा मतलब यह है कि जंगल में आग भड़काने के लिए केवल एक चिंगारी की जरूरत होती है। वह चिंगारी कहीं से भी आ सकती है। हालांकि जीवन आपको उस तरह से निराश नहीं कर सकता जैसा आपने एक बार सोचा था। फिर भी यदि आप संभावनाओं के लिए खुले हैं तो इसका अंत कहीं खूबसूरत होगा। अपनी आशाओं को मौका देने के लिए आपको वास्तविक होना होगा। कई बार दिवास्वप्न देखना ठीक है, लेकिन वास्तविक बने। मूल बातों पर वापस जाएं, ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाएं और जहां आप हैं वहीं से शुरू करें। अपना सपना या उसे साकार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई न खोए। कुछ न कुछ काम निकलेगा। यह हमेशा किसी न किसी तरह से होता है। जिंदगी किसी के लिए किसी भी वजह से नहीं रुकती। विश्वास रखो, आशा रखो। हो सकता है कि आपका जीवन कठिन रहा हो सकता है कि आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा हो और हो सकता है कि आप बहुत तनाव में हो, आपकी समस्याएं गंभीर हों और चीजें वास्तव में कठिन हो। मान गया। अच्छा, ऐसे जीवन है। अब क्या? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अनगिनत लोग बिना किसी गलती के दैनिक आधार पर पीड़ित होते हैं, जहां हमारे कुछ साथी भोजन या दवा का खर्च नहीं उठा पाने के कारण मर रहे हैं, जहां लाखों लोग अविश्वसनीय रूप से एकांकी जीवन जीते हैं, जहां लाखों बच्चे हैं, दुर्व्यवहार किया जाता है, महिलाओं को पीटा जाता है और निर्दोषों को मार दिया जाता है। हमें और अधिक धर्म, विभाजन, राजनीति या टॉक शो की आवश्यकता नहीं है। हमें सद्भाव और करुणा की आवश्यकता है। इनमें से कुछ भी तब तक संभव नहीं है जब तक हम आशावान और सकारात्मक न हो, जब तक हम जीवन को एक आशीर्वाद के रूप में देखना शुरू न करें, जब तक हम अपने अस्तित्व के तरीकों को स्वीकार करना शुरू न करें। सद्भाव ही खुशी है। बार बार मैंने देखा है कि जब हम कृतज्ञ होते हैं तो प्रकृति हमसे अच्छाइयाँ छीन लेती है और उसे उस व्यक्ति को दे देती है जो इसकी कद्र करेगा। यदि आपको लगता है कि आपका जीवन और अधिक सुंदर हो सकता है तो जिम्मेदारी लें और इस दिशा में काम करें, क्योंकि हमारे कार्य ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे विचार, शब्द, भावनाएं और इच्छाएं हमें प्रभावित करती हैं, लेकिन अंततः भविष्य में हमारा स्वागत वही करता है जो हम वर्तमान में अपने कार्यों से बनाते हैं। आपकी कार्रवाई जितनी अधिक वास्तविक होगी, प्रतिक्रिया प्रकृति से उतनी ही अधिक सकारात्मक होगी। आप कीचड़ में लौट सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं कि आपके अतीत या वर्तमान के बारे में क्या सही नहीं है, या आप दुनिया को अपने साथ ले जा सकते हैं और देख सकते हैं कि जीवन आपको कहां ले जाता है। सोचो, कार्य करो, सृजन करो। अपने जूते से बाहर निकलें और जीवन की राह पर चलें। हरी घास पर सजी सुबह की ओस को किसी दिव्य भूमि पर छिड़के गए मोतियों की तरह अपने पैरों को छूने दें। प्रकृति की भव्यता और प्रेम को अपने दिल में बसने दें ताकि आप अपने जीवन की सभी अनिश्चितताओं और साजिशों से दोस्ती कर सकें। आपके अस्तित्व के हर छिद्र से आनंद का संचार होगा। तो अपने जीवन में कुछ सुंदर बनाएं, कुछ सार्थक करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें
ताकि जब भी हमारे चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।